वहाँ पे जो है नई तकनीकी से जो है ये सीवर डलवाया था करोड़ों रुपए की लागत से। इनको तो खाली और खाली उसको मेंटेन करना था, वो भी ये मेंटेन नहीं कर पाए। थाने के अंदर खाद मिल रही है, केस बन रहे हैं, बेचारे किसान भाई धक्कम पेल हो रही है, महिलाएं जो हैं। जनता को भी समझ में आ गया है कि कौन राजनीति करता है, कौन नहीं करता, कौन दिल से जो है काम करने की कोशिश करता है। मेरे से तो जितना हो सकता है विपक्ष के नाते, उसमें तो कोई कसर छोड़ती नहीं भाई। जो है इलीगल तरीके से जो है माइनिंग करी जा रही है, सारा कुछ माइनिंग ही नहीं और बहुत सारी ऐसी कार्रवाई करी जा रही है, उसके ऊपर मैंने पूरी चिट्ठी लिखी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं तोशाम से विधायिका और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी जी। इनसे बात करेंगे। सबसे बड़ा अगर मुद्दा करें आज के दिन हरियाणा में चल रहा है डाडम पहाड़ का खिसकना, और वहां से विधायिका हैं, काफ़ी दिन से देख रही हैं इस खनन में क्या कमी रह गई है ऐसी कि मजदूरों को नई साल पर ढील गई ये पहाड़। बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही नया साल बहुत ही गलत तरीके से मैं समझती हूँ शुरू हुआ। जो हमारे बेचारे मजदूर भाई जो हैं ऐसे दब के मर गए, पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ मैं कहती हूँ उखड़ गई। तो उनके प्रति जो है मेरी पूरी संवेदना है और सरकार से मेरी पूरी डिमांड है कि उचित मुआवजा जो है दिया जाए। 25-25 लाख जो है ये मृतकों को दिया जाए, ताकि कम से कम उनके आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ तो उनको राहत मिले। बाकी जो है 5 साल से ये अरावलीज का मुद्दा, खनन का मुद्दा मैं लगातार कह रही हूँ, मैं विधानसभा के अंदर और एंड थ्रू ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये मैं उठाती आ रही हूँ। इस बारी भी मैंने सदन पटल के ऊपर चिट्ठी जो है, जो मैंने मुख्यमंत्री को लिखी है। एक तो चिट्ठियाँ लिखकर जो है ना वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या होता है, उनका जवाब तो आता नहीं है। इसलिए वो चिट्ठी लिखकर जो है मैंने मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है वो सदन पटल के ऊपर ये अरावलीज के बारे में डाला है कि किस तरह से हमारा वन क्षेत्र जो है वो कम होता जा रहा है और किस तरह से जो है इलीगल तरीके से जो है माइनिंग करी जा रही है। सारा कुछ माइनिंग ही नहीं और बहुत सारी ऐसी कार्रवाई करी जा रही है, उसके ऊपर मैंने पूरी चिट्ठी लिखी है। गांव वालों से अब भी मीडिया वाले कुछ बात कर रहे हैं या वो अपने तरीके से शेयर कर रहे हैं ऐसी बातें कि हम पहले से ही शिकायतें दे रहे थे। डाडम गांव का 10% हिस्सा भी है, उसके भी आरोप लगे हैं। अब तक शायद वो कह रहे हैं कि उन्हें मिला ही नहीं है या काफ़ी कम मिलता है। तो उनकी आवाज़ या जहाँ ये पहाड़ है उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही। भैया मेरी आवाज़ में कोई कमी तो कभी आई नहीं और ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने, ये आज की बात नहीं है, ये तो आज की, ये हादसा आज हुआ है। लेकिन मैं इस हादसे का अंदेशा तो 5 साल से बोलती आ रही हूँ, लगातार बोलती आ रही हूँ। तो ये हम और विपक्ष में हूँ मैं। अब मेरे से तो जितना हो सकता है विपक्ष के नाते, उसमें तो कोई कसर छोड़ती नहीं भाई। मैं अपना काम पूरा करती हूँ, ईमानदारी के साथ करती हूँ। अच्छा, कुछ मजदूर संगठन अब आवाज़ उठाने लगे हैं कि 2 महीने ये काम बंद रहा, अब दोबारा से जो वहाँ पर हजारों मजदूर हैं वो फिर बंद बैठे हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों का आरोप है कि वहाँ राजनीति की जा रही है, चाहे विपक्ष के द्वारा बात करें या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा। वहाँ नेता जाते तो हैं लेकिन ना तो मृतकों तक, हालांकि आज आप मिली हैं उनसे, ना तो मृतकों के घरों तक पहुँच रहे हैं और ना ही मतलब जो जायज़ फैसला उन मजदूरों के हक में हो सकता है वो लिया जा रहा। मेरे हलके के जहाँ हैं जो बेचारे गए हैं उनके तो मैं होके आई हूँ। देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो मजदूर भाई हैं, पहले ही हमारे जो है बेरोज़गारी का आलम है, गरीब जो है, इतने गुर्बत सारी जगह है, उसका जो खाना पीना जो है वो दिन की दिहाड़ी अगर करता है तो उसके घर में रोटी पकती है। तो उनकी भी बात जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। और आज की बात नहीं है, चाहे मेरी सरकार हो या आज तो हमारी सरकार है ही नहीं, मैंने उनकी आवाज़ उठाने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी है और ना छोड़ूंगी। तो क्या लगता है ये पहाड़ का जो मुद्दा है ये राजनीति से कब हट सकता है? इसमें विपक्ष को किस प्रकार से आवाज़ उठानी चाहिए या सत्तारूढ़ को किस प्रकार से फैसला लेना चाहिए कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसकी भी कीमत है वो पहचान में है? मैंने आपको पहले ही बताया कि आवाज़ जो है आज से नहीं 5 साल से मैं उठाती आ रही हूँ और ये पूरा प्रमाण है मेरे पास, सारे लोग जानते हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति जो लोग करते हैं वो मेरे ख्याल में अब जनता को भी समझ में आ गया है कि कौन राजनीति करता है, कौन नहीं करता, कौन दिल से जो है काम करने की कोशिश करता है। और मैं तो उनमें से हूँ जो हमेशा अपने गरीबों का जो है हमेशा सोच मेरे दिल में रहती है कि उनका जो है उत्थान हो। भगवान मेरा कर्म कभी ख़राब ना करे।
किसान आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद किसानों को लाइनों में लगता देखा यूरिया खाद के लिए, उससे पहले डीएपी के चर्चे थे। तो इस प्रकार से किसानों के साथ जब बीजेपी नेताओं से बात की जाती है या फिर उनके जो पक्षधर हैं वो ये बात कहते हैं कि जानबूझ करके विपक्ष ये लाइनें बनवा रहा है। ये आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न आप करा करो ना इनसे। हम उनसे सवाल पूछते हैं तभी यही बात। नहीं नहीं, तभी ये बात कहते क्या है, उनको बोला करो कि जी आप क्या झूठ बोल रहे हो। सामने दिख रहा है कि लाइनें जो हैं यूरिया की और डीएपी की खाद के लिए, और जो सारी जो हैं लाइनें लग रही हैं, टोकन से जो है थाने के अंदर खाद मिल रही है, केस बन रहे हैं, बेचारे किसान भाई धक्कम पेल हो रही है, महिलाएं जो हैं उनके ऊपर जो है धक्कम पेल हो रही है सारी की सारी। तो ये बात जब इस तरह की इतनी सरेआम मंत्री तक झूठ बोल जाते हैं कि कोई कमी नहीं है, तो ये तो मीडिया को कहना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो, उनके मुंह पे बोलना चाहिए कि झूठ। कल इन सत्र में भी ऐसे आंकड़े पेश किए गए। अरे भैया, आंकड़े चाहे तुम कुछ भी पेश कर दो, आंकड़ों में क्या है? सामने धरातल के ऊपर आपने क्या देखा बताओ, आपने क्या देखा बताओ मुझे। लाइनें तो लगी थी मैडम, हम भी कहेंगे, हमने भी दिखाया है, लाइनें लगी थी लोगों की उसमें। अच्छा, मैं बात करूंगा चंडीगढ़ इलेक्शन हुआ नगर निगम का, और भिवानी में भी बहुत से लोग चाहे नए साल की बधाइयां दे रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो अब चेयरमैन बने, डायरेक्ट जनता उसे चुने। लेकिन जिस प्रकार से, चाहे पहले आप मंत्री रही यहाँ पर, तब आपने प्रयास किया हालांकि, लेकिन सीवरेज की समस्याएं आज तक लोगों की हैं। मैं गलियों में जाता हूँ, ऐसी ऐसी महिलाएं बेचारियों कहती हैं कि झूठ बोल के रिश्ता करना पड़ता है, दूसरी गली बता करके। हम गली बता करके रिश्ते भी टूट जाते हैं। मेरे टाइम पर कोई समस्या नहीं थी, सारा जो था पूरा नए सिरे से जो है सिस्टम पूरा करा था। जो पुराना था वहाँ पे जो है नई तकनीकी से जो है ये सीवर डलवाया था करोड़ों रुपए की लागत से। इनको तो खाली और खाली उसको मेंटेन करना था, वो भी ये मेंटेन नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य की बात है सरकार की कि जो चीज़ बनी बनाई, जहाँ पे करोड़ों रुपए लगा चुकी श्रुति चौधरी और मैं, वो उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं समझती हूँ सरकार की पूरी नाकामी साबित करता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बातें उठी हैं, आपकी सोनिया गांधी जी की बात करें, उनका भी एक बयान आया कि कहीं ना कहीं चूक है, तो इसमें पंजाब सरकार की या वहाँ के प्रशासन की चूक है। ये आप कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव सिर पे आ रहे हैं, तब ये एजेंडा अपनाएं। देखो, प्रधानमंत्री हमारे पूरे प्रदेश के हैं, और हम प्रदेश नहीं मतलब पूरे देश के हैं, और प्रधानमंत्री का बहुत ही गरिमामय पद होता है, और उसके साथ किसी तरह की जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि उसके ऊपर राजनीति अगर करी जा रही है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण। तो हमारे साथ मौजूद थी तोशाम से विधायिका और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी। इनके साथ चर्चा रही, बखूबी बोलती हैं और खुल करके बोलती हैं, चाहे किसान की बात आ जाए, चाहे मजदूर की बात आ जाए। आज भी किसानों के घर में और मृतकों के जो कि पहाड़ में दब करके मरे हैं, उनके परिवारों से मिल करके आई हैं। तो आपको कैसे लगे अपडेट? भिवानी की समस्याएं कौन सुलझाएगा, कौन सोल्व करेगा उन समस्याओं को? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जी।